हम देखने वाले हैं एक ऐसी फिल्म को जिसमें हमें मिलेगा ऐश केचम पर चश्मा लगाए हुए। मतलब मुझे तो दोनों ही काफी सिमिलर से लग रहे हैं, अगर नहीं लग रहे तो भी चलो कोई नहीं। इसमें हमें वो हार्मबीज दिखते हैं जो ऑल ऑफ अस आर डेड में नामरा के कैरेक्टर से काफी सिमिलर है, और इसमें हमें ऐसा ज़ॉम्बी दिखता है जो हाई जंप कर सकता है। खैर मूवी शुरू होती है और हमें दिखता है हिडेओ सुजुकी, जो कि एक मांगा आर्टिस्ट है, मतलब कि वो जापानीज कॉमिक्स को बनाता है, और वो और उसकी टीम कुछ काम कर रहे होते हैं कि तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि एक इंसान ने कुत्ते को काट लिया है। कुछ लोग बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं और ये देखकर उसकी टीम में मौजूद लोग टेंशन में भी आ जाते हैं कि भाई आखिर बाहर क्या चल रहा है। और यहाँ ही हम व्यूअर समझ पाते हैं कुछ अटपटा यहाँ होने वाला है। इसके बाद सुजुकी रात को घर जाता है और वो अपनी जीएफ के साथ रहता है। वैसे इसके बाद हमें पता चलता है कि सुजुकी के पास एक राइफल भी है। अब इस सीन को ध्यान में रखना क्योंकि ये राइफल आगे बहुत काम आने वाला है। खैर अगले दिन सुजुकी अपनी मांगा को लेकर पब्लिशर्स ऑफिस में जाता है, जहां इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि इसकी स्टोरी में दम नहीं होता। वैसे आपको बता देता हूँ कि इसने अपने मांगा में ये दिखाया होता है कि एक लड़का राइफल की हेल्प से लड़की को बचाता है। सुजुकी उदास होकर शाम में घर जाता है तो यहाँ वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके राइफल को सेल आउट कर रही होती है और उसके अवार्ड्स को भी बेच रही है क्योंकि उसकी जीएफ की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही और वो वक्त से रेंट तक नहीं दे पाती है, जिस वजह से उनकी बहस आपस में हो जाती है और उसकी जीएफ ब्रेकअप करके उसे घर से निकाल देती है। अपनी रात पार्क में गुजारने के बाद अगले दिन सुजुकी ऑफिस जाता है और उसे वहां न्यूज से पता चलता है कि 4 लोग मारे गए हैं और फ्लू जैसा इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है। और ऑफिस के एम्प्लॉयज को भी कुछ जगह बाइट मार्क्स दिखते हैं जो कि हो सकता है कि ज़ॉम्बीज नहीं काटा हो। इवेंचुअली सब एम्प्लॉयज ऑफिस में ही सो जाते हैं और साथ में सुजुकी की गर्लफ्रेंड का भी उसे कॉल आता है जो उसे सॉरी बोलती है और घर वापस से बुलाने की कोशिश करती है। लेकिन हम जानते हैं कि यार बुलाती है मगर जाने का नहीं। पर यहाँ सुजुकी रुकता नहीं बल्कि मॉर्निंग होते ही वापस अपने घर चला जाता है और यहाँ वही होता है जो नहीं होना था। तो चलो जानते हैं कि क्या ऑफिस के एम्प्लॉयज और सुजुकी की गर्लफ्रेंड भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इस जापानीज ज़ॉम्बी मूवी में आगे क्या क्या होता है, क्या हिडेओ सुजुकी इस एपोकलिप्स में सर्वाइव कर पाएगा, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो किन गलतियों के कारण, और मुझे ये मूवी पर्सनली कैसी लगी। तो थोड़ा इंतजार करो, आई एम अ हीरो मूवी को एक्सप्लोर करेगा ये मंदबुद्धि बालक। तो सुबह होती है और सुजुकी अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, पर यहाँ रास्ते में जाते हुए ही वो नोटिस करता है कि कई सारे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, जिससे हमें एक सेंसेशन होती है कि समथिंग इज नॉट राइट। देन जब वो लेटर विंडो से झांक रहा होता है तो उसे दिखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब ज़ॉम्बी बन चुकी है जो उसकी तरफ ही आ रही है और सडनली उसकी गर्लफ्रेंड उस पर अटैक कर देती है, पर वो किसी तरह से उसे वहां मारकर भागता है। सुजुकी इसके बाद जब ऑफिस आता है तो उसे उसका कलीग शूज पहनकर ही घर आने को बोलता है, विच इज अ रियली बिग थिंग इन जापान। क्योंकि जैसा हम किसी मंदिर और गुरुद्वारे में हम गलती से भी स्लीपर्स या शूज पहनकर नहीं जाते, तो जापानीज कल्चर में भी कुछ ऐसा ही होता है। और जब सुजुकी ऑफिस के अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि पूरा ब्लड दीवार पर फैला हुआ है और उसका कलीग उसी तरह कुछ और ज़ॉम्बी बने एम्प्लॉयज को भी मार रहा है। पर उसमें से एक ज़ॉम्बी एम्प्लॉय कुछ वर्क कंप्लीट करने की बात रिपीट कर रहा होता है और यहाँ हम एक वियर्ड चीज नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ये बोल सकते हैं। लाइक इनके ब्रेन में ज़ॉम्बी बनने के वक्त की जो मेमोरी होती है वो सेव होती है और वही ये ज़ॉम्बी बनने के बाद भी रिपीट कर रहे होते हैं। और वैसे ही एक्शंस भी ये लोग करते हैं। लाइक सुजुकी की गर्लफ्रेंड उसे ज़ॉम्बी बनने के बावजूद आई लव यू बोल रही होती है और वहीं ये एम्प्लॉय भी डेडलाइन कंप्लीट करने की बात कर रहा होता है जबकि वो एक ज़ॉम्बी है। तो यहाँ इस मूवी के ज़ॉम्बीज ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब सुजुकी वहां से बाहर रोड पर भागता है और हर ज़ॉम्बी मूवी की तरह अब यहाँ हमें काफी क्योटिक सीन देखने को मिलता है कि कहीं से भी ज़ॉम्बी किसी पर भी अटैक कर रहे हैं और क्राउड कहीं भी भाग रही है। और ये सिचुएशन थोड़े सवाल मन में बिल्ड कर देती है कि क्या सुजुकी इससे बच पाएगा। खैर अब आगे क्या होगा उसे जानने से पहले मुझे नहीं पता, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसी ही ज़ॉम्बी मूवीज को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में ज़ॉम्बी मूवी एक्सप्लेन्ड लिख देना और लाइक भी कर देना। टारगेट है इस वीडियो का 5,000 लाइक्स का। आई नो तुमसे हो जाएगा, सो कर देना। अब एक टैक्सी ड्राइवर उसे रास्ते पर दिखता है जो सो रहा होता है और उसे बाहर का कोई भी आइडिया नहीं है। तभी उसकी तरफ एक लड़की दौड़ते हुए आती है जिसका नाम हिरोमी होता है। उसके पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं और अब ऐसा सुजुकी इमेजिन करता है कि वो राइफल से हिरोमी को बचा रहा है, बिल्कुल मांगा वाले स्टोरी की तरह। लेकिन तभी एक पर्सन जल्दी से टैक्सी में बैठ जाता है और लगे हाथ ये दोनों भी उस टैक्सी में बैठ जाते हैं और सब वहां से भागते हैं। पर तभी हमें दिखता है कि वो पर्सन इन्फेक्टेड है और वो इन स्पैन ज़ॉम्बी बन जाता है और ड्राइवर को भी काट लेता है। देन ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और कंट्रोल ना होने के कारण कार हाई स्पीडिंग हो करके क्रैश हो जाती है। अब सीरियसली ये टक्कर ऐसी होती है जिससे कोई भी मर जाए, पर सुजुकी और हिरोमी दोनों को कुछ भी नहीं होता।
इसके बाद ये दोनों न्यूज पढ़ते हैं और हमें भी ये बात पता चलती है कि इस मूवी में ज़ॉम्बी वायरस को ZQN वायरस बोला जा रहा है और ये वायरस हाई एल्टीट्यूड में सरवाइव नहीं कर पाता है, जिस वजह से वहां वायरस नहीं फैल सकते। तो दोनों ही अब माउंट फूजी की तरफ रवाना होते हैं जो काफी ऊंचाई पर है और उससे पहले ये एक सेफ जगह पर जाते हैं जहां दोनों ही थक हार कर सो जाते हैं। सुबह उठने पर सुजुकी नोटिसेस कि हिरोमी के भी नेक पर बाइट मार्क है और वो इससे काफी डर जाता है और अपना राइफल उस पर तान देता है। एंड देन हिरोमी बताती है कि उसे 2 दिन पहले ही एक बेबी ने काटा था जो हो सकता है कि एक ज़ॉम्बी हो, पर यहाँ वी थिंक एज अ व्यूअर कि यार अभी तक इसने ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं किया, मतलब कि यार अगर इसे ज़ॉम्बी ने काटा है तो इसे तो अभी तक ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए था। एंड देन शी सेज कि मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। खैर सुजुकी को ये सुनकर हमदर्दी हो जाती है एंड ही सेज कि देखो अभी भी मुझे भी GF ज़ॉम्बी ने काटी तो मैं बनूंगा अब तुम्हारा जीवन साथी, पर क्योंकि उसके GF के पास दांत नहीं थे तो सुजुकी को कुछ भी नहीं हुआ। वैसे रास्ते में जाते हुए हिरोमी की अब तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो उसे भागने को भी बोलती है, पर सुजुकी नहीं जाता। लेकिन ऑल ऑफ सडन ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट हो जाता है जिससे सुजुकी भी डर जाता है और तुरंत ही वहां से भाग जाता है। भागते हुए उसे एक और ज़ॉम्बी मिलता है जो उसे इन्फेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी हिरोमी वहां पहुंच जाती है और चूंकि वो ऑल ऑफ अस आर डेड के नामरा की तरह ही हाफ भी है तो उसमें पावर्स भी हैं और वो सुजुकी को बचा भी लेती है। ये सीन मुझे काफी ज्यादा ऑल ऑफ अस आर डेड की याद दिलाती है क्योंकि इसमें भी हमें एक हार्म भी देखने को मिल रही है जो कॉन्शियस है पर ज़ॉम्बी जैसी है और उसमें भी पावर्स है। वैसे अब दोनों अगेन साथ में हो जाते हैं पर हिरोमी अब कुछ भी बोल नहीं पा रही और वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, इसलिए दोनों ही फीजी पहुंचने लगते हैं। ये एक मॉल जैसी जगह में जाते हैं तभी इन पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और वहाँ एक लड़की आकर इन्हें बचाती है, उसका नाम याबू है। तभी वहाँ बहुत से सर्वाइवर आ जाते हैं। अब जैसा कि वी नो कि ग्रुप में रहना इज गुड लेकिन हमें किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है तो यहाँ ये इनके साथ जाता है और इन सर्वाइवर्स ने कुछ सेफ प्लेसेस बनाए होते हैं जहाँ सुजुकी को कई तरह के ज़ॉम्बीज भी दिखते हैं। एक जो हाई जंप मारता है और दौड़ता है, वहीं बाकी ज़ॉम्बीज बस वैसे ही हरकत कर रहे होते जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करते थे। अब सुजुकी यहाँ उनके साथ मिलकर आगे ही खाने की प्लानिंग करता है तो ये सर्वाइवर्स कहते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, बस ये गन तुम हमें दे दो। बस ऐसा सुनते ही सुजुकी वहाँ से भाग जाता है पर तभी सर्वाइवर्स हिरोमी को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं तो सुजुकी उन पर गन चलाने को बोलता है, पर सर्वाइवर्स जानते हैं कि इसमें शूट करने का गट्स नहीं है। लेकिन इस बीच हिरोमी रिवील करती है कि उसमें पावर्स है और वो उनको मार भी रही होती है कि सर्वाइवर्स वाली टीम में से एक इंसान जिसका नाम लूरा होता है वो क्रॉसबो की हेल्प से हिरोमी को मार देता है और लिटरली सुजुकी को चांस मिलने के बावजूद भी वो कुछ नहीं करता। और यार एपोकलिप्स में ऐसा कई लोगों के साथ होगा कि आपके पास गन्स होंगे, प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे, पर आप में वो गट्स या उसे चलाने की हिम्मत नहीं होगी, जो सही भी है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके साथ प्रैंक कर रहा हो और आप उसे ही मार दो, तब तो भाई लंका लगने वाली है आपकी। वैसे हिरोमी को शूट करने के बावजूद हिरोमी अभी तक मरी नहीं है, लेकिन इस पर किसका ध्यान नहीं जाता है और सब सुजुकी से उसका गन छीन लेते हैं और उसे भी बहुत मारते हैं। दूसरी तरफ हिरोमी को याबू के साथ छोड़कर सुजुकी को अपने साथ लेकर बेसमेंट में खाना लेने ये लोग चले जाते हैं। ये खाना ले ही रहे होते हैं कि इन सर्वाइवर्स के ग्रुप में से एक ट्रेडर यानी कि धोखेबाज स्पीकर की वॉल्यूम फुल कर देता है और लाइट्स भी ऑन कर देता है, जिससे ज़ॉम्बीज बेसमेंट में अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और जिससे यहाँ एक एक करके काफी सारे सर्वाइवर्स मारे जाते हैं और सुजुकी एक लॉकर में छिप जाता है। दूसरी तरफ हाई जंप वाला ज़ॉम्बी छत पर आ जाता है और एक एक करके रूफटॉप पर भी सबको मारने लगता है, पर किसी तरह याबू और सुजुकी बचकर वहां से भी निकल जाते हैं। सुजुकी लॉकर में बंद है क्योंकि अगर वो बाहर निकलेगा तो बाहर जो 2 ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं वो उसे मार देंगे। फिर भी वो किसी तरह से थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर निकलता है और ज़ॉम्बीज उस पर अटैक भी करते हैं, पर यहाँ चूंकि उसने मंदबुद्धि बालक की वीडियो देखी होती है, मतलब कि उसने अपनी हाथों पर मेकशिफ्ट गियर की तरह रोलेक्स वॉचेस को पहना होता है, तो वो बच जाता है और ज़ॉम्बीज के दांत उसके स्किन को पेनिट्रेट नहीं करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ यार, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के होने से पहले प्रिपेयर्डनेस टिप्स देखो और जिन्हें नहीं पता उन्हें इस बारे में बताओ। और अगर तुम यूट्यूब पर कोई भी ज़ॉम्बी वीडियोस आज से देखो तो उनमें कमेंट करो मंदबुद्धि बालक, ताकि हम तक और भी लोग पहुंच सके और हमारी ज़ॉम्बी वॉरियर्स की सर्वाइवल टीम और भी ज्यादा ग्रो कर सके। तो आज से ये तुम्हारा काम है, जो ज़ॉम्बी वीडियो दिखे उसके कमेंट में मंदबुद्धि बालक का नाम तो होना ही चाहिए। खैर बैक टू वीडियो। सुजुकी किसी तरह से बचकर बेसमेंट की तरफ जाता है और याबू और सुजुकी भी दूसरी तरफ से वहां पहुंचते हैं ताकि वहां पार्किंग में जो कार लगी है उसके जरिए ये जल्दी से इस जगह से एस्केप कर सके और जिंदा बच सके। लेकिन तभी इस बीच उन्हें लूरा भी मिलता है जिसने स्पीकर फुल करके ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट किया होता है और जिसने क्रॉसबो से हिरोमी को भी शूट किया होता है। देखते ही देखते लूरा भी ज़ॉम्बी बन जाता है और अटैक करने ही वाला होता है कि तभी सुजुकी अपनी राइफल से उसका खोपड़ी उड़ा देता है और ये आराम से निकल पाते हैं
कि तभी बेसमेंट में ज़ॉम्बी होर्ड्स आने लग जाते हैं। सभी लोग डर जाते हैं, पर अपना हीरो जॉन विक का दादा और एलिस का चाचा निकलता है। मतलब कि यार अपने राइफल से जिसमें केवल 2 बुलेट लगती है, उससे ही धनाधन करके ज़ॉम्बिस को मारने लगता है और मारते मारते ज़ॉम्बिस की पूरी लाश बिछा देता है। मतलब यार वो सबको ही लगभग मार देता है। और यहाँ ये थोड़ा ज्यादा देखने से भी लगता है, मतलब कि यार राइफल इज नॉट अ गुड वेपन इन टर्म्स ऑफ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, क्योंकि यार आपको इसको रिलोड करने में भी काफी वक्त लगता है। खैर इसके बाद ये लोग निकल रहे होते हैं कि इन्हें स्पोर्ट्स कोटा वाला ज़ॉम्बी दिखता है जो हाई जंप और रनर जैसा है, और इवेंचुअली सुजुकी उसे भी मार देता है। फाइनली तीनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं और एंड में हिरोमी, सुजुकी और याबू जिंदा बच जाते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। खैर आई एम अ हीरो के ज़ॉम्बीज को बीट करके कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं, इस पर जल्दी एक वीडियो आने वाली है और उसमें मैं इस मूवी के बारे में और भी कुछ डिटेल डिस्कस करूंगा। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताओ, और अगर यहाँ तक देख लिया है और अगर आपको ऐसे वायरस के बारे में जानना है जो आपको ज़ॉम्बी नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन बना सकते हैं, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।